हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैपिटल होता क्या है और इसको अंग्रेजी में बोलते क्या हैं, इसका यूजेस क्या क्या है और इसको क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने वर्ड फाइल में कैपिटल का डिटेल्स बना के रखा है, इसको हम शुरू से डिफ़ाइन करते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर दिया है पूंजी खाता क्या है और इसको कैसे बनाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है, पूंजी का। तो उसका खाता बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजी खाता। जैसे कि साधारण शब्दों में कहें तो पूंजी का अर्थ धन, कैपिटल, मुद्रा और संपत्ति से होता है। किसी भी व्यवसाय में पूंजी रक्त के समान जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर में रक्त का प्रवाह करती है, उसी प्रकार व्यवसाय में भी पूंजी का प्रवाह जरूरी होता है। पूंजी किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि बिना पूंजी के द्वारा व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया जा सकता। व्यवसाय का मालिक जो कुछ भी व्यवसाय में लगाता है उसको पूंजी कहते हैं। सरल भाषा में हम कहें तो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में जो रोकड़, माल, गुड्स और संपत्ति लगाता है उसको हम लोग पूंजी कहते हैं। पूंजी का एक और परिभाषा देखो, जिसमें किसी विशेष समय पर व्यवसाय की संपत्ति का उसके दायित्व पर जो आधिक्य होता है वह व्यापार का पूंजी होता है। इसका एक उदाहरण यहाँ पास हम लोग समझते हैं, जैसे कि मैंने पहले से ले लिया है। जैसे नमन अपना व्यवसाय 35,000 रुपये नगद और 25,000 रुपये का माल लगाकर व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसकी कुल पूंजी होगी 60,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पास जो नगद 35,000 है और माल 25,000 का, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसी प्रकार पूंजी ज्ञात की जाती है। और व्यवसाय में यदि पूंजी ज्ञात करना है तो दूसरा उसका निम्न तरीका है, जैसे कि पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। हम लोग इसको ऐसा समझे क्या कि इस सूत्र के अनुसार 60,000 हमारा कुल पूंजी है। ठीक है, उसमें हमारा संपत्ति कितना है, 60,000 का, और दायित्व कितना है, 40,000 का। तो हमारा कुल पूंजी हुआ कितना, 20,000। इसी प्रकार हम पूंजी के क्या जानेंगे, टाइप्स, कि कितने प्रकार के पूंजी रिसेंट में अभी हैं। तो फर्स्ट आता है आपका स्थायी पूंजी, देन चल पूंजी, थर्ड है आपका कार्यशील पूंजी। अब इनका हम लोग डिटेल्स जानेंगे। तो पहला है आपका स्थायी पूंजी। तो स्थायी पूंजी से आशय होता है जिसका प्रयोग व्यवसाय में स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए किया जाता है। यह स्थायी संपत्ति लंबे समय तक उपयोग में लाया जाता है, जैसे प्लांट, कारखाना, मशीनरी, फर्नीचर आदि खरीदने के लिए जब पूंजी लगाई जाती है तो स्थायी पूंजी कहलाती है। देन सेकेंड है आपका चल पूंजी, जिसको इंग्लिश में फ्लोटिंग पूंजी भी कहते हैं। चल पूंजी का आशय होता है ऐसा पूंजी जो व्यवसाय में पुनः विक्रय उद्देश्य से खरीदे गए माल के क्रय के लिए लगाई जाती है, अर्थात कच्चे माल को खरीदने के लिए लगाई जाती है ताकि उसको हम सेल कर सकें। थर्ड आता है आपका कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी फ्रेंड्स ऐसा पूंजी होता है जो व्यवसाय के प्रतिदिन कार्यों के भुगतान के लिए होता है। जैसे कि हम व्यवसाय में दैनिक खर्च, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति के लिए जो पूंजी रखते हैं उसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी या वर्केबल कैपिटल। ठीक है, जैसे कि मजदूरी में ठेला भाड़ा आदि देने के लिए कार्यशील पूंजी का उपयोग करते हैं। कार्यशील पूंजी ज्ञात करने का यहाँ पास सूत्र दिया हुआ है। हमारा वर्किंग कैपिटल देखेंगे और चालू पूंजी देखेंगे और चालू दायित्व, जिसमें से हम चालू पूंजी से चालू दायित्व को घटा देंगे तो हमारा कार्यशील पूंजी निकल के आ जाएगा। इस प्रकार हमारा पूंजी का क्लासेस ओवर होता है। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।